माइक्रोमैक्स, वावे का सब बैंड ऑनर, इन नोट 1, इन 1B। ना ये कोई इंतफाक है, ना ये कोई कोइंसिडेंट है। माइक्रोमैक्स इंडिया के लिए सोच रहा है। जब माइक्रोमैक्स इंडिया के लिए कुछ करने जा रहा है, जब माइक्रोमैक्स इंडियंस के लिए कुछ सोच रहा है, तभी कुछ हेटर्स के द्वारा फेक एलिगेशन दिया जा रहा है माइक्रोमैक्स के ऊपर। कुछ भी गड़बड़ नहीं है मुझे जितना लगता है। चलिए, ये जो फेक एलिगेशन ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज इस वीडियो में क्लियर करते हैं। हाय सपोर्टर्स, सपोर्ट करते रहिए। मेरा नाम है सुमन। शुरू करें। रीबैंड, चाइना के साथ रिलेशन, माइक्रोमैक्स एक चाइनीज बैंड है, ये हेटर्स कह रहे हैं। और ये कुछ हद तक सही है, क्या गलत है, ये आज मैं आपको कहूंगा। बाय द वे, अगर आप माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करते हो, अगर आप इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इंडियंस को भी सपोर्ट करोगे। तो मुझे भी सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को पुश करके ऑल कीजिए। कमेंट जरूर रखना। देखिए, मैं उतना लेवल का तो नहीं हूं, पर जितना मुझे लगता है भाई माइक्रोमैक्स ने इस बार काफी अच्छा काम किया है। इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूं। ये जो माइक्रोमैक्स ये डिस्टर्ब करेगा अभी जो मोनोपोली है शाओमी और रियलमी का। आप जानते हो, शाओमी जब पहली बार आया था काफी कम प्राइस में स्मार्टफोन दे रहा था, उसके बाद एक प्राइस हाइक और मोनोपोली, फ्लैश सेल, ब्लैक मार्केटिंग। कुछ हद तक रियलमी के साथ भी यह हो रहा है, पर इसी समय एक इंडियन ब्रांड्स का आना बहुत जरूरी था। माइक्रोमैक्स आया। अब माइक्रोमैक्स, मुझे तो यह लगता है माइक्रोमैक्स ने भूल किया भाई, इंडियंस के लिए कुछ वो करना चाहता है। राहुल शर्मा जी इंडिया के लिए सोच रहा है और कम से कम कीमत में आपके हाथ में एक फोन हो, वो चाह रहे हैं। डिस्टर्ब करना चाहता है हर एक स्मार्टफोन ब्रांड को, मोनोपोली को खत्म करना चाहता है, और ये उसका भाई भूल हो चुका है। क्यों? कुछ हेटर्स ये भी कह रहे हैं कि जो ऑनर, जो सब ब्रांड है वावे का, उसके साथ इसका रिलेशन है। क्यों? देखिए 2019 में वावे के साथ, यानी वावे ने माइक्रोमैक्स के साथ एक पार्टनर्स किया था। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो जो ऑफलाइन सेल है वावे का, उसको बूस्ट करने के लिए हो सकता है। पर 2020 में अगर वही देखूं तो 2020 में अभी वावे या वावे का सब ब्रांड ऑनर का कोई अता पता नहीं है इंडिया में। वावे यहां से बिजनेस स्टॉप कर दिया है। तो कैसे हुआ वावे के साथ जो माइक्रोमैक्स, इसका पार्टनरशिप? कोइंसिडेंट ना, ये कोई इंतफाक है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब यह कहा जा रहा है माइक्रोमैक्स का जो स्मार्टफोन है, चाहे वो इन नोट 1 या इन 1B, भाई ये वावे से प्रेरित हुआ है और वावे के सपोर्ट में ये स्मार्टफोन आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो डिजाइन देखोगे क्या, नोट 1 का जो व्हाइट कलर अपर वेरिएंट और जो लोअर वेरिएंट यानी 4GB 64GB वाला, वो वेरिएंट में आप देखोगे एक्स पैटर्न, और वो जो अपर वेरिएंट में वो जो कैमरा का मॉड्यूल। क्यों? इसके साथ ऑनर का जो 9X और ऑनर का अपकमिंग 10X लाइट, दोनों का जबरदस्ती रिलेशन किया जा रहा है। भाई शाओमी का सब ब्रांड पोको, खैर वो तो कहने की बात है कि पोको अभी अलग हो चुका है। तो जो रेडमी का नोट 9 प्रो, रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, पोको का जो पोको M2 प्रो, पोको M2, भाई ये क्या रिब्रांड नहीं है? 9 प्राइम का रिब्रांड नहीं है पोको का स्मार्टफोन? क्यों भाई? और कुछ हद तक तो पोको का जो स्मार्टफोन है वो तो रियलमी सीरीज से भी भाई मिलता जुलता है। कोई आप तब तो आप ये नहीं कहते हो कि भाई पोको और रियलमी का एक यहां पे रिलेशन है। ये ब्रांड अभी भाई यहां पे, इसका लेवल यहां पे है, इसलिए ना। और माइक्रोमैक्स एकदम ग्राउंड लेवल से उठ रहा है, इसलिए भाई समय दो उसको, समय दो, वो धीरे धीरे ठीक होगा। भाई यहां पे डिजाइन जो एक्स पैटर्न, एक्स फैक्टर को कहा जा रहा है, मैं इससे देखिए मिलता जुलता तो है,
ये हो ही सकता है, पर बहुत सारे स्मार्टफोन हैं भाई जो पोको और रियलमी का भी यहां पे आपस में आपको जो सिमिलरिटी वो देखने को मिलेगा, आपको सिमिलरिटी मिलेगा इन्फिनिक्स के बहुत सारे स्मार्टफोन में। तो क्या हुआ, एट लास्ट हमें तो एक अच्छा प्रोडक्ट्स मिल रहा है, एट लास्ट हमें तो एक बजट प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो क्या हुआ, तो ये रीब्रांड, ये मत कहो भाई, रीब्रांड हर एक ब्रांड करता है, चाहे वो Xiaomi हो चाहे वो रियलमी हो। अभी देखिए और एक बात, ये भी इंतफाक नहीं है, माइक्रोमैक्स को कहा जा रहा है कि भाई 100% ये इंडियन ब्रांड नहीं है। क्यों? राहुल शर्मा ने कहा कि हम 100% इंडियन ब्रांड है। ये आप भी जानते हो, जो दर्शक आप देख रहे हो, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है, कोई भी ब्रांड 100% इंडियन ब्रांड नहीं हो सकता है। इसके पीछे रीजन है, हां, बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स, सपोज 100% 80% इंडिया और 20% चाइना, ये होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए अब जो चाइना में जो लेबर उसका कॉस्ट कम लगता है, और इसीलिए स्मार्टफोन के इंडस्ट्री में चाहे वो सैमसंग हो नॉन चाइनीज ब्रांड, चाहे वो मोटोरोला हो, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो रियलमी हो, चाहे वो Xiaomi हो, हर एक स्मार्टफोन ब्रांड उसके कुछ कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करता है चाइना से, और इसीलिए उसका कॉस्ट कम पड़ता है और इसीलिए प्राइस आपको कम मिलता है। यह सोचना चाहिए। अभी जो माइक्रोमैक्स के अगर ऑफलाइन वेबसाइट में, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो कल के वीडियो में कहा था कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन का जिक्र ही नहीं किया गया है, और यहां पे पहले दिखा रहा था काई होंग, इस तरह का एक ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इस ग्लास प्रोटेक्शन का नाम भी मुझे सुनने में आया। तो काई होंग हो या साई होंग हो, जो भी हो भाई, क्या फर्क पड़ता है? अगर ग्लास प्रोटेक्शन रहता है, हमें चाहिए एक ग्लास प्रोटेक्शन, वो स्नैपड्रैगन हो या पांडा हो, जो भी हो, या काई होंग, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी इंडियंस को। दोस्तों, कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड 100% नॉन चाइनीज ब्रांड नहीं हो सकता है, 100% इंडियन ब्रांड नहीं हो सकता है। हां, आप कौन कौन सी चीजें माइक्रोमैक्स को कहना चाहते हो? नंबर 1, आपने जो वो 2 GB वेरिएंट दिया वो आपको नहीं देना चाहिए था। हां, बिगिनिंग है, इनिशियल स्टेज है, अब आगे जाके जरूर वो सुधरेगा। नंबर 2, जो आप प्राइस अभी रख रहे हो उसका दाम या उसका प्राइस आगे जाके Xiaomi की तरह भाई हाइक मत करना, और राहुल शर्मा ने यह भी कहा है नहीं, हम वो नहीं करेंगे। अब फ्लैश सेल मत कीजिएगा। अभी उसी के साथ और एक चीज, जो यहां पे माइक्रोमैक्स का जो अपडेट वो अच्छे से आना चाहिए, और उसी के साथ आफ्टर सेल सर्विस भी हमें अच्छा देखना चाहिए। और जो गलियों हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, सभी शहरों में, सभी गांव में, सभी गलियों में आपको सर्विस सेंटर भी यहां पे ओपन करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड का आफ्टर सेल सर्विस अच्छा होता है तो वो ब्रांड एक नंबर होता है। और कैमरा का अलाइनमेंट इन नोट 1 में जो हायर वेरिएंट, उसमें आपको Honor 10X लाइट के जैसा लग रहा है, तो क्या हुआ? और यह भी सोचिए कि भाई Huawei के साथ या Huawei के साथ ब्रांड Honor के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है माइक्रोमैक्स का। और यही मैं कहना चाहता हूं, एक इंडियन ब्रांड है, इंडियन होके इंडियन ब्रांड को आगे ले जाने में सहायता करो, ताकि सारा देश हमें भी जाने एक अच्छे स्मार्टफोन ब्रांड के हिसाब से। नाम ऊंचा करेंगे हम, और हर एक यूट्यूबर्स को माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या सपोर्ट कर रहे हो? और ये जो फेक एलिगेशन, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो नहीं लगता है कोई भी गड़बड़ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है। धन्यवाद।